हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फाइनली हम लोग आ गए हैं डे 7 पर और आज 4 वीडियोस हमने इस चैनल पर डाल दी हैं। डे 7 के अंदर मेरे भाई क्या बताने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनकी बात करने वाले हैं और इसके बाद आपको पेपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देंगे और इस 15 दिन की सीरीज के अंदर माहौल बन जाएगा। भैया चलो शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। आप बैलेंस ब्रेक डाउन भैया, ठीक है, जो ये बैलेंस नहीं है असलियत में एवलांस ब्रेक डाउन है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। दो तरीके के ब्रेक डाउन होते हैं, एक जेनर ब्रेक डाउन, जेनर भंजन कह देते हैं, और एक एवलांस ब्रेकडाउन। तो जो एवलांस ब्रेकडाउन होता है मेनली डिपेंड्स अपॉन द फिनोमेनन ऑफ, किस पर डिपेंड करता है, तो कोलिजन पर। कोलिजन मतलब टकराना होता है, जब आपस में चीजें टकराती हैं, इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, कोलिजन होता है, तब एवलांस ब्रेकडाउन होता है मेरे भाई। तो आप बैलेंस नहीं है, एवलांस ब्रेकडाउन है, एवलांस भंजन है, मेनली डिपेंड्स अपॉन द फिनोमेनन ऑफ, कोलिजन पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। जेनर डायोड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो जेनर डायोड का इस्तेमाल हमेशा रिवर्स बायसिंग में किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल याद कर लो। जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायसिंग में, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था रिवर्स बायसिंग क्या होती है, कि मान लिया ये पीएन जंक्शन डायोड है, पी फॉर पॉजिटिव मान के चलो, एन फॉर नेगेटिव मान के चलो। अगर प्लस वाले को प्लस से जोड़ दें और माइनस वाले को हम लोग माइनस से जोड़ दें तब हम लोग इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अगर उल्टा कर दोगे, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ दोगे तो इसे हम लोग कहेंगे रिवर्स बायसिंग भाई, ठीक है। जेनर डायोड इज बेसिकली यूज्ड, तो जेनर डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, पिछली वीडियो में भी बताया हमने आपको, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जेनर डायोड का हमेशा वोल्टेज को जब नियंत्रित करना होता है तो जेनर डायोड का प्रयोग हम लोग करते हैं। इन जेनर डायोड करंट फ्लोज ड्यू टू, जेनर डायोड में करंट किस वजह से फ्लो होता है, तो रिवर्स बायसिंग समझो, जब भी कभी फॉरवर्ड बायसिंग होगी, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, तो हमेशा जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे, मेजॉरिटी का मतलब अधिक वाले होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन भैया जेनर डायोड काम करता है रिवर्स बायसिंग में, तो रिवर्स पीछे आने वाले लोग कम होते हैं भैया, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग में हमेशा माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि जैसे पी टाइप है तो पी टाइप के अंदर होल ज्यादा होते हैं लेकिन एक आध इलेक्ट्रॉन भी होता है, एक आध खुरापाती भी होता है। तो पी टाइप में मेजॉरिटी कौन है, पी टाइप में मेजॉरिटी होल है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भाई, ठीक है। द कॉज ऑफ जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन का कारण क्या होता है, डोपिंग बहुत ज्यादा होती है इसलिए जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है। विच वन हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस, किसका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, माइनस में होता है प्रतिरोध, तो भैया टनल डायोड, टनल डायोड भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पढ़ाया हुआ है और नए क्लासेस भी आपको ऑब्जेक्टिव हम देने वाले हैं जो 10 तारीख तक पब्लिक हो जाएंगे, वन शॉट बेहतरीन होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भैया, ठीक है। तो टनल डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव रीजन होता है। व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेज, जब वोल्टेज बढ़ता है तो टनल डायोड के अंदर क्या होता है, तो करंट घटती है भैया, बी बराबर IR जरूर होता है, लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो निगेटिव है भाई, जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है। इस वजह से जब इसका वोल्टेज बढ़ता है तो इसकी जो करंट है उसका मान कम होता जाता है भैया, ठीक। द रेजिस्टेंस ऑफ अ टनल डायोड, टनल डायोड के लिए रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है। अ टनल डायोड इज, टनल डायोड क्या है, अ वेरी हाईली डोप्ड जंक्शन डायोड है, ये भी जंक्शन ही डायोड। देखो हमने आपको बताया जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो आप जो बेसिक लेवल पे सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड का ही खेल है, चाहे आप सोलर पैनल पढ़ लो, ठीक है, चाहे आप जेनर डायोड पढ़ लो, ठीक है, चाहे आप पीएन जंक्शन डायोड को ही पढ़ लो फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में, ठीक है, रेक्टिफायर पढ़ लो, एम्पलीफायर पढ़ लो, सब यही है भाई, ठीक। तो टनल डायोड में भी यही है, जब डोपिंग बहुत ज्यादा होती है जंक्शन डायोड में तो उसे हम लोग टनल डायोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। द डायोड यूज्ड फॉर हाई स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में हाई स्पीड के लिए किन डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो टनल डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर एलईडी, एलईडी समझते हो, ये जो लाइटें जल रही है लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी होती है मेरे भाई, इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, एल का भाई, ठीक। पीएन जंक्शन विच रेडिएट्स एनर्जी एज लाइट इज कॉल्ड, जो भैया एनर्जी को एमिट करता है, रेडिएट करता है, उस पीएन जंक्शन को क्या कहते हैं, एलईडी। ये भी पीएन जंक्शन ही है भाई, लाइट एमिटिंग डायोड भैया, बड़ा हल्का है, सस्ता है, प्रकाश ज्यादा है, गर्मी कम दे रहा है, लगभग 20-25 साल चलता है, बेहतरीन है, अगर कायदे का बना हो तो एलईडी है भैया, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। द सेमी कंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग अ लाइट एमिटिंग डायोड, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल किया जाता है इन एलईडी को बनाने में भाई, ठीक। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाई एलईडी, जो इससे कलर निकलता है, आपने देखा होगा रंगीन लाइटें आती, लाल पीली नीली, वो किस पर डिपेंड करती हैं, तो द नेचर ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, उसमें जो सेमी कंडक्टर इस्तेमाल किया गया है जंक्शन डायोड वगैरह को बनाने के लिए, वो जो मटेरियल होगा उसी कलर की लाइट ये एमिट करेगी भाई। और सोलर सेल ऑपरेट्स, तो सोलर सेल भैया जो सोलर प्लेट्स वगैरह आपने सुनी, सोलर सेल किस पे ऑपरेट होता है, तो जीरो बाइसिंग पे, कोई बाइसिंग नहीं होती है, सोलर सेल जीरो बाइसिंग पे ऑपरेट होता है।
एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, बहुत अधिक आवृत्ति के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को पता करने के लिए, संसूचन के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। फोटो डायोड का इस्तेमाल नहीं, सेंसर वगैरह होते हैं, छोटी छोटी लाइटें हैं, चोर सूचक घंटी है, चोरों को नहीं पता टच किया बजने लगा सेंसर वगैरह, ये सब फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। फोटो डायोड भी कैसा होता है, तो ये हमेशा रिवर्स बायसिंग होता है। रिवर्स बायसिंग बता चुके हैं, प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दो, रिवर्स बायसिंग होता है भाई, ठीक। द डायोड विच पजेसेस मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, ध्यान से समझो, जिसमें मेटल और सेमीकंडक्टर होता है। समझो भैया, हमने आपसे कहा कि P और N, मान लिया ये जंक्शन है, तो इस जंक्शन में क्या होगा, इस जंक्शन में ये भी सेमीकंडक्टर है, ये भी सेमीकंडक्टर है, लेकिन एक भैया सेमीकंडक्टर हो, मान लिया ये एक सेमीकंडक्टर और संग में मान लिया एक मेटल है, तो जिसमें मेटल और सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ के रखा जाता है, उसे हम लोग शॉर्ट की डायोड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया शॉर्ट की डायोड कहते हैं, ठीक है। रिपेल फैक्टर जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है, रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, तरंगधारी। सरल भाषा में बताएं, अगर हम लोग, जो बैटरी वाली करंट होती है वो डायरेक्ट करंट होती है भैया, ठीक है। जो हमारे घर में लाइट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। इसके लिए रिपल फैक्टर कितना होता है, 1.21 होता है। मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है, हाफ वेव का मतलब ही है अर्ध तरंग, कि हमारी ये जो पूरी तरंग है, इस पूरी तरंग का ये रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा, आधी का ही कर पाएगा, आधी का ही कर पाएगा। और आधी में भी फिर भैया बहुत सारी चीजें होती हैं, 100% तो कोई दे नहीं सकता, आपने पढ़ रखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन हीट इंजन डिवाइस विच कैन कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क। 100% तो कुछ कर नहीं सकता है। तो पहले ये हाफ वेव है, उस हाफ में भी थोड़ी बहुत भैया कमियां होंगी, कुछ हीटिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो केवल 40.6% ही ये कन्वर्ट कर पाता है, रेक्टिफिकेशन कर पाता है, दृष्टिकरण कर पाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है। इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्लोज ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ साइकिल्स ऑफ द इनपुट पोटेंशियल, जो आप इनपुट पोटेंशियल दोगे उसका केवल हाफ साइकिल्स ही अल्टरनेट तरीके, जो एसी करंट होगा उसका केवल हाफ साइकिल ही, अर्ध चक्र ही रेक्टिफायर होगा, पूरा नहीं होगा भाई, ठीक है। द नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर, तो अगर एक भैया जो डायोड है, एक पीएन जंक्शन डायोड आधा ही रेक्टिफाई कर पा रहा है, आधा ही कन्वर्ट कर पा रहा है, तो अगर पूरी तरंग को करना है तो दो मेरे भाई डायोड लगाने पड़ेंगे। तो द नंबर ऑफ डायोड्स यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर, अगर पूरी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, ये जो पूरी तरंग है कन्वर्ट कर, तो आधी को एक करेगा, आधी को एक करेगा, यानी 2 हमें चाहिए होंगे। 2 अगर हम डायोड लगाते हैं तो वो फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। एक ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है, उसमें 4 लगे होते हैं, इन सबको बताएंगे, फिलहाल इतना दिमाग नहीं लगाना। तो इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कितनी होगी, क्षमता जो होगी, तो लगभग 81.2% ये कन्वर्ट कर देगा एसी को डीसी में भाई, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, देखो आ गया ब्रिज रेक्टिफायर भैया किस पे डिपेंड करता है, तो भैया किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इनसे कोई लेना देना नहीं है ब्रिज रेक्टिफायर का। ये तो ब्रिज कुछ नहीं लिखे हुए हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कितने आपको पता होना चाहिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन डायोड इस्तेमाल करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में भैया 2 इस्तेमाल करेंगे, और जो ब्रिज रेक्टिफायर होगा इसमें कितने 4 लगा दिए जाएंगे। जैसे हम लोग व्हीट स्टोन सेतु पढ़ते थे ना, व्हीट स्टोन ब्रिज, उस पे मेरे उसी तरीके से ये भी काम करता है। 4 टोटल इसमें लगाए जाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर रिक्वायर्स 4 डायोड, ये देखो किसमें 4 चाहिए होते हैं, तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड हमें चाहिए होते हैं। और भैया जो रिपल फैक्टर होता है ब्रिज रेक्टिफायर के लिए वो कितना होता है, 0.48 होता है, 1.41 हाफ के लिए होता है, और रिपल फैक्टर होता है ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 0.48 होता है। इस वीडियो के खत्म होते होते, क्योंकि लगभग लास्ट तक हम लोग आ गए हैं, 7 वीडियोस आपके पास पहुंच गई, जानबूझ के हमने हाफ के लिए रिपल फैक्टर लिखा है यहाँ इस वीडियो के अंदर, यहाँ तक भैया जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके लिए भी लिखा है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमने नहीं लिखा है। आप चाहे गूगल पे सर्च करके बताओ, ढूंढ के बताओ, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर कितना होता है, कमेंट करके बताना। देखेंगे कितने लोग सीरियस हैं जो इस सीरीज को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हो। यहाँ तक पहुँच गए हो इसका मतलब आपने एक मोटा सा समझ लिया है कि क्या क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको देखने को मिल गई, थर्मोडायनेमिक्स देखने को मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल गई, और अब मोटा समझ में आ चुका है कि क्या क्या है। और आपको ये भी लग रहा होगा यार ये तो 11th-12th में पढ़ा हुआ है। तो कुछ अच्छे और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाली सीरीज में जो 5-7 दिन की बची हुई है
उसमें आपको देने वाले हैं। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, शुरुआत से देखना शुरू कर दो। और बाकी टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में अपना चैनल है BDKD BSc, यहाँ पे सारे लिंक, सारी PDF हम शेयर करते रहते हैं। कोशिश करेंगे ये सारी PDF भी वहाँ पर शेयर हो जाए, और नहीं तो टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स डे 5, 6, 7, एक ही PDF है जिसमें ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।